हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 10 का लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने वाणिज्यिक फसल कहो या मुद्रादायनी फसल कहो या नकदी फसल कहो, उनके बारे में अध्ययन किया। मुद्रादायनी या नकदी फसल के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी फसल जिससे बेचने से हमें तुरंत पैसों की प्राप्ति हो, उसे हम मुद्रादायनी फसल के अंतर्गत लेते हैं। बच्चों, हमने मुद्रादायनी फसलों के अंदर पिछले वीडियो में गन्ना फसल के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? गन्ना फसल के बारे में। हमने गन्ना फसल को देखा तो हमने पढ़ा कि ये जो फसल है उसका उत्पत्ति कहां पर है? मूल रूप से भारत में। गन्ना फसल की उत्पत्ति मूल रूप से कहां पर है बच्चों? भारत के अंदर है। और भारत के अंदर ये किस वंश का माना गया है? बांस वंश का। इनका जो वंश है गन्ने का, वो कौन सा है? बांस। यदि गन्ने के उत्पादन क्षेत्र या उत्पादन की बात करें विश्व स्तर पर, उत्पादन क्षेत्र या उत्पादन के बारे में बात करें विश्व स्तर पर, तो भारत का प्रथम स्थान है। भारत का क्या है? प्रथम स्थान रखता है। फिर अपन यदि क्या पढ़ा था? भारत विश्व का अकेला 50% गन्ने का क्या करता है? उत्पादन करता है। भारत विश्व का अकेला कितना परसेंट? 50% गन्ने का क्या करता है? उत्पादन करता है। फिर हमने देखा इसका कटिबंध, तो हमने देखा ये कौन से कटिबंध में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। कौन क्षेत्र में उगाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। फिर तापमान की बात करें तो इसका फसल को उगाने के लिए या गन्ना फसल के लिए तापमान की जरूरत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जरूरत पड़ती है। गन्ना की फसल के लिए तापमान कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा, गन्ना की फसल के लिए वर्षा जो औसतन रूप से 100 से 200 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है इसकी जरूरत पड़ती है। और यदि हम मिट्टी की बात करें तो कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी क्षेत्रों के अंदर गन्ना की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। फिर हम तापमान, वर्षा, मिट्टी के बाद हम इसके क्षेत्र पढ़े थे। क्षेत्र के अनुसार देखा कि सबसे ज्यादा जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वो उत्तरी भारत के अंदर है। कहां पर है? उत्तरी भारत के अंदर गन्ना उत्पादन क्षेत्र। लेकिन उत्पादन देखते हैं तो दक्षिणी भारत में ज्यादा होता है। उत्पादन का ज्यादा होता है दक्षिणी भारत में। याद रखना, भारत के उत्तरी भारत के अंदर उत्पादन क्षेत्र ज्यादा है, दक्षिण भारत में उत्पादन ज्यादा। उसका कारण क्या था? आर्द्र जलवायु। क्या था? आर्द्र जलवायु के कारण या कि गन्ने के अंदर रस की मात्रा मतलब सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। इस कारण इसका उत्पादन भी क्या होता है? अधिक होता है। भारत के अंदर देखते हैं गन्ना उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन सभी क्षेत्रों के अंदर गन्ना का उत्पादन होता है। राजस्थान के अंदर देखते हैं गंगानगर है, बूंदी है, झालावाड़ है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है? गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो इसके बारे में हमने
पिछले वीडियो के अंदर इन सारे बिंदु का हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया था। आज हम बच्चों कपास फसल के बारे में पढ़ेंगे। कपास फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत के किन क्षेत्रों में कहां कहां कितनी कपास होती है, कपास उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, वो सब पढ़ेंगे। भारत में सूती वस्त्र के प्रयोग के संबंध में उल्लेख मनुस्मृति और ऋग्वेद में मिलता है। देखो, भारत के लोग प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र को धारण करते थे। प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र को क्या करते थे? धारण करते थे। उनके बारे में हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? मनुस्मृति से और ऋग्वेद से मिलती है। मनुस्मृति और ऋग्वेद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उनके माध्यम से हमें पता चल सकता है कि हम सूती वस्त्र का जो प्रयोग है वर्तमान से कई वर्षों पहले से हम करते आ रहे हैं। वेद आपको पता ही है, वेद प्रमुख 4 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसके अंदर हमें सूती वस्त्र के पहनने के उल्लेख मिले हैं। और हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अंदर भी भारत में सूती वस्त्र की जानकारी मिलती है। फिर यजुर्वेद में यज्ञ और धर्म, पूजा पाठ, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में संगीत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अलग अलग वेदों के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन हमें सूती वस्त्र की प्राप्ति की जानकारी हमें किससे प्राप्त हुई थी? मनुस्मृति से। किससे हुई थी? मनुस्मृति से और ऋग्वेद से। देश में कुल कृषि भूमि का 6.7% भाग पर कपास की फसल पैदा की जाती है। देश के कुल भूमि भाग पर 6.7 मतलब 100% में से 6.7% भाग पर कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है। किसकी फसल का उत्पादन किया जाता है? कपास की फसल। तो याद रखना, भारत के कुल कृषि भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर सिर्फ कपास की खेती की जाती है? तो 6.7% भाग पर सिर्फ कपास की ही खेती की जाती है। भारत में कपास खरीफ के मौसम में बोया जाता है। भारत के अंदर जो कपास की फसल है वो किस ऋतु में बोई जाती है? खरीफ की ऋतु में। किस ऋतु में? खरीफ, जो मानसून काल के अंदर बोई जाती है। जून जुलाई के अंदर बोई जाती है लगभग, और अक्टूबर नवंबर के समय इसको तोड़ने की प्रवृत्ति इसके अंदर भी देखने को मिलती है। अब यदि हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें कपास से संबंधित, तो आपको मालूम होना चाहिए विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो कपास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन होता है। कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर विश्व में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन होता है। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का कपास उत्पादन के अंदर विश्व में पहला स्थान रखता है। यदि हम कपास की कटिबंध की बात करें कि कपास किस कटिबंध के अंदर उगाया जाता है, तो याद रखना बच्चों, कपास की फसल उष्ण कटिबंधीय भागों में उगाई जाती है। कपास की फसल कौन से भाग में उगाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय भागों के अंदर कपास की फसल उगाई जाती है। फिर यदि अपन तापमान की बात करें तो कपास की फसल के लिए औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। याद रखना, कपास की फसल के लिए औसतन तापमान की कितनी जरूरत पड़ती है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कपास की फसल के लिए औसतन तापमान की जरूरत होती है। यदि हम वर्षा की बात करें कि कपास की फसल के लिए औसतन वर्षा कितनी चाहिए, तो सीधी सी बात रखना बच्चों, कपास की फसल के लिए औसतन 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 80 से 150 सेंटीमीटर किसकी आवश्यकता होती है? वर्षा की आवश्यकता होती है। अब है मिट्टी। कपास की फसल गहरी काली मिट्टी व चूने व पोटाश की मात्रा वाली भूमि पर उपयुक्त मानी जाती है। कपास की जो फसल है वो कहां पर उगाई जाती है? गहरी काली मिट्टी के अंदर।
कहाँ पर उगाई जाती है? गहरी काली। ये मिट्टी की भाग के अनुसार देखें तो ये भारत में 30 नंबर सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। उसके अलावा चूने और पोटास की मात्रा अधिक होती है, उस मिट्टी के अंदर अधिक उगाया जाता है। और आपको मालूम, याद रखना बच्चों, कपास वाली मिट्टी के नाम से भी इसे जानते हैं। कपास वाली मिट्टी के नाम से भी इस काली मिट्टी को पहचानते हैं। तो यदि आपसे सवाल करें कपास वाली मिट्टी किससे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी कहा जाता है। अब हम लेते हैं किस्में। कपास की अलग अलग प्रकार की किस्में हैं, इसमें हम 3 मुख्य किस्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली, लंबे और महीन रेशों वाली कपास। लंबे और महीन रेशों वाली कपास, जिसका दूसरा नाम है अमेरिकन कपास। क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास। याद रखना, लंबे और महीन रेशों वाली कपास का क्या नाम है? अमेरिकन कपास, जो कि कुल उत्पादन का 50% है। और भारत के अंदर जितने भी कपास होती हैं, उन कपास का 50% जो कपास है वो अमेरिकन कपास के रूप में उगाया जाता है, जिसके रेशे क्या होते हैं? लंबे होते हैं और महीन होते हैं। अमेरिकन कपास के जो रेशे होते हैं वो लंबे और महीन होते हैं। और ये भारत के कितने % भाग पर उगाया जाता है? 50%, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान उत्पादन अधिक होता है। और जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। और याद रखना बच्चों, राजस्थान के अंदर जो अमेरिकन कपास उगाई जाती है जिसे नरमा कहते हैं, याद रखना, राजस्थान के अंदर अमेरिकन किस्म की जो कपास उगाई जाती है या लंबे रेशे वाली कपास उगाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? नरमा। क्या कहते हैं? नरमा। फिर बाद में हम देखते हैं मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास में देखें जो कि कुल उत्पादन का 40% भाग है। और जो कुल उत्पादन का 50% भाग तो क्या है? लंबे रेशे वाली। और फिर मध्यम रेशे वाली का कितना % है? 40% भाग है, जिसका गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में उत्पादन होता है। और लंबे रेशे वाली कपास तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होती है, लेकिन मध्यम रेशे वाली कपास गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उत्पादन होता है। अब अपन लेते हैं बच्चों छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली कपास जो कुल उत्पादन का कितना % भाग है? सॉरी यार, 40% नहीं है, 10% भाग है। कितना % भाग है? 10% भाग है, जिससे देश के सभी राज्यों में अल्प मात्रा में उत्पादन होता है। और यह भारत के सभी राज्यों में थोड़ी बहुत इसका उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि कपास मूल रूप से 3 किस्मों में पाया जाता है। कितने किस्मों में पाया जाता है? 3 किस्मों में पाया जाता है। पहली जो कपास है उसको कहते हैं क्या? लंबे रेशे वाली कपास। क्या कहते हैं? लंबे रेशे वाली कपास, जिसका दूसरा नाम क्या है? अमेरिकन कपास। क्या नाम है? अमेरिकन कपास। और दूसरी है जो छोटे रेशे, मध्यम रेशे वाली कपास है, जो भारत के अंदर सिर्फ 40% भाग पर उगाया जाता है। और अमेरिकन जो कपास है वो भारत के 50% भाग पर उगाया जाता है। और छोटे रेशे वाली कपास है वो भारत के 10% भाग पर उगाया जाता है। अब भारत के अंदर जो बड़े रेशे वाले जो कपास है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होती है। तो यह हो गया पंजाब, यहां पर बच्चों हरियाणा, यहां पर बच्चा राजस्थान। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़े रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है। फिर मध्यम रेशे वाली कपास का उत्पादन याद रखना, ये बना के हमने बड़े रेशे वाली कपास, बड़े रेशे वाली कपास। फिर बाद में मध्यम रेशे वाली में ये गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये लिखा हुआ ही है, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में तमिलनाडु, कर्नाटक और यहाँ पर तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, तो ये
बड़े रेशे वाली कपास जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होती है, और ये सारे मध्यम रेशे वाली कपास है। दूसरे नंबर मध्यम रेशे वाली जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के अंदर कुछ होती है। ये हो गई हमारी मध्यम। और जो छोटे रेशे वाली कपास है वो भारत के लगभग 10% भाग पर देखने को मिलती है। अब हम लेते हैं कपास उत्पादक क्षेत्र के बारे में। उत्पादक क्षेत्र, देखो भारत के अंदर कपास का उत्पादक या उत्पादन किन किन क्षेत्रों में होता है उसके बारे में ध्यान। देश में कपास उत्पादन का या उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात का प्रथम स्थान है। सवाल यदि आ जाए बच्चों आपके कि देश के अंदर कपास उत्पादक क्षेत्र में गुजरात का कौन सा स्थान है, तो याद रखना प्रथम स्थान है। यदि पूछ ले कपास उत्पादन के अंदर महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। और तीसरे स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश। तो याद रखना कपास उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है और तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक है बच्चों। फिर अगला बिंदु, कपास का उत्पादन मांग से कम होने के कारण तथा मांग से अधिकता के कारण अमेरिका, सूडान और केन्या और मिस्र से आयात किया जाता है। और भारत के अंदर कपास का उत्पादन क्या होता है बच्चों, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इस कारण से इसकी मांग को पूरा करने के लिए हमें विदेशों से कपास को मंगाना पड़ता है, जिससे कि मतलब कहता है आयात करना। क्या करना कहलाता है, आयात करना। तो याद रखना विदेशों से कपास को मंगवाना क्या कहलाता है, आयात करना। और हम देखते हैं तो अमेरिका, मिस्र, सूडान और केन्या, इन सभी क्षेत्रों से विश्व के अलग अलग जगहों से भारत में कपास की मांग पूरा करने के लिए विदेशों से कपास को मंगवाया जाता है। अगला बिंदु, राजस्थान के उत्पादक क्षेत्र में, राजस्थान में कपास उत्पादन में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ में किया जाता है। कहां पर होता है, राजस्थान में कपास उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में होता है। तो अब हम मानचित्र क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि विश्व के अंदर कपास का उत्पादन के साथ साथ हम राजस्थान के अंदर से कहां से कपास को उत्पादन से ज्यादा होता है। यदि हम राजस्थान के अंदर यदि कपास के उत्पादन की मात्रा की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो कपास है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ में होता है, गंगानगर में होता है, बूंदी में होता है। ठीक है, तो गंगानगर यहाँ पर, फिर आपके हनुमानगढ़ यहाँ पर, फिर बाद में अपन के बीकानेर यहाँ पर, बीकानेर, फिर कोटा और उसके बाद में यहाँ पर बूंदी और उसके बाद में झालावाड़, यहाँ पर झालावाड़। इन सभी क्षेत्रों के अंदर बच्चों क्या उगाया जाता है, कपास। राजस्थान के इन सभी क्षेत्रों में कपास होता है और राजस्थान में सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में कपास होता है। याद रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है। याद रखना कपास उत्पादन में सबसे पहला जिला राजस्थान में हनुमानगढ़ है। अब यदि विश्व के अंदर देखते हैं कि विश्व के अंदर हम कपास को कहां से मंगवाते हैं और कहां से हमें आयात करना पड़ता है और कितना करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता था, आपको पता ही है। भारत के अंदर कपास उत्पादक क्षेत्र कितना 6.7% ही है, लेकिन भारत के अंदर कपास की मांग क्या है, अधिक होने के कारण से विश्व के अलग अलग जगहों पर से मंगाना पड़ता है। और इसकी मांग को पूरा करने के लिए हम विश्व के अलग अलग जो क्षेत्र है वहां से हम इसको कपास को मंगवाते हैं। जैसे सबसे पहले हम कपास के जो क्षेत्र हैं मानचित्र को अंदर बना देते हैं। पहले जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमें कपास कहां से मंगवाना पड़ता है, अमेरिका से। तो यहाँ से जो स्पेटी है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से दूसरा हमारा क्षेत्र है सूडान, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सूडान। एक बार मानचित्र में इसको पूछा जा चुका है बच्चों। केन्या,
ये यहाँ पर है केनिया और फिर यहाँ पर मिस्र, क्या है मिस्र। यह सभी क्षेत्रों से जैसे केनिया, सूडान, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से भारत क्या करता है, कपास का आयात करता है। अब हम ले रहे हैं तिलहन, ऐसी फसल है जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं, उसको हम तिलहन फसल के अंतर्गत लेते हैं। भारत में विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन होता है। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत तिलहन का उत्पादन होता है, 10% तिलहन का क्या होता है, उत्पादन होता है। अगला बिंदु, तिलहन खरीफ तथा रबी दोनों के मौसम में उत्पादित होता है। तिलहन की जो फसल है बच्चों, रबी की ऋतु में भी पैदा की जाती है और खरीफ की ऋतु में भी इसका उत्पादन किया जाता है। अलग अलग ऋतु में इसका अलग अलग प्रकार का इसका क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। अब इसमें आपको खरीफ की फसल ऐसी फसल जो मानसून काल में बोई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। इस फसल को जून जुलाई में उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काटी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल में अधिकांश जो फसलें हैं वो वर्षा पर निर्भर होती है। किस पर होती है, वर्षा पर निर्भर होती हैं। और इसमें बहुत सारी फसलें जैसे बाजरा है, कपास है, चावल है, इस तरह फसल का उत्पादन होता है। रबी फसल, रबी की जो फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कब काटी जाती है, मार्च अप्रैल में इसको काटी जाती है। और फिर जायद फसल है, तीसरी फसल जायद की जो फसल है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। ये 3 फसलें हैं जो हम अलग अलग ऋतुओं के अंदर उसको बोलते हैं। खरीफ की फसल मानसून काल में बोई जाती है, रबी की फसल सर्दी के मौसम में बोई जाती है और जायद की फसल है वो गर्मी की ऋतु में बोई जाती है, उत्पादित होती है। इनमें प्रमुख तिलहन फसलों में सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है सरसों के उत्पादन में। और तिलहन मतलब तिल के उत्पादन में देखते हैं तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, ठीक है। और मूंगफली के उत्पादन में अपन देखते हैं तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक है। और उसके बाद अलसी, सूरजमुखी, अरंडी और सोयाबीन के अंदर प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। इस तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की तिलहन फसल का क्या होता है, उत्पादन होता है। देखो मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है, गुजरात में। कहाँ होती है, गुजरात में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मूंगफली है वो बीकानेर के लूणकरणसर में होती है। क्या कहाँ होती है, लूणकरणसर के अंदर होती है। जिसे उसके अलावा सोयाबीन है राजस्थान के 12 जिले के अंदर की जाती है। कहाँ पर की जाती है, राजस्थान के 12 जिले के अंदर सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों आपने इस वीडियो के अंदर कपास जो फसल है उनकी प्रमुख किस्में और उनकी भौगोलिक विशेषता के बारे में पढ़ा और साथ में आपने तिलहन फसलों के बारे में पढ़ा, क्योंकि आगे का जो बिंदु है हम तिलहन फसलों का ही लेंगे और इनमें से हम मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, इस सभी फसलों के बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।